बाबा जी ने पहले तो वो हीरा मंडी थे, तो वहाँ तो वो धमाल करवाते थे, धमाल डालो, धमाल देखो, म्यूज़िक सुनवा देते थे। उसमें लोग तो तमाशबीन आए होते थे, उन्हें तो नहीं पता होता था कि ये क्या हो रहा है। अचानक ही उनमें से एक आध उलट जाता था, धमाल पड़ जाती थी, चीखें मारना शुरू कर रहा था, गिरेबान फाड़ लेता था, ये शराब की बोतल तोड़ देता, वो जो भी कहानियाँ। वहाँ आने वालों के तो जो करेक्टर चेंज आ रही थी, वो काकियाँ जो डांसिंग गर्ल्स थी उनके करेक्टर में चेंज आ रही थी, लेकिन वो तो बाबा जी लगे रहना 7-8 साल वहाँ था। फिर वो असल में रियाज शाहिद साहब फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। खबरें अखबार वाले इन्होंने और NNI की आई थिंक खुशनूद अली खान है या कौन है, इन लोगों ने मेल मिला के बाबा जी का स्कैंडल छाप दिया अखबार में। पहले आए, इस मेनली रियाज शाहिद की शायद टीम थी, रऊफ क्लासरा ने लिखा हुआ सारा वाक़या। ये साहब उस वक्त ज़रा जूनियर थे रऊफ क्लासरा, इन्होंने लिखा हुआ है कि हम भी गए, हमें बताया गया कि एक इस्लाम को बदनाम कर रहा है हीरा मंडी, मतलब इस्लाम को हीरा मंडी जी खतरा प्याज, ठीक है, तो वो बदनाम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो वो धमाले डलवाता है और लोगों का इलाज करता है कि पता नहीं क्या करता है। तो ये सब फेक है, फ्रॉड है, तो बाबे को पकड़ना है। असल में तो ब्लैकमेलिंग स्टफ था जो भी था। तो इन्होंने वो सारी वीडियो बना ली वहाँ पे। बाबा जी का पहले इंटरव्यू बन के, एक टीम बन के कि जी आप बड़ी बड़ी बात है, जैसे आप लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं, बिच्चू आप सही हो, तो वो बाबा जी ने दे दिया इंटरव्यू। रऊफ क्लासरा लिखता है कि वो जब हो गया तो अचानक जो बड़े साहब थे, लीडर जो पीछे बने हुए थे, उन्होंने अचानक उसे कहा कि हम फलां अखबार से हैं और ये सुबह हम अब लगाएंगे, नहीं तो 5 लाख रुपया इधर करो जो कमाई है, ठीक है, जुर्माना भर लो, टैक्स अदा करो। बाबा जी ने आगे से उन्हें कहा कि रऊफ साहब ने जो लिखा हुआ है कॉलम में, आप कहाँ से आए हैं साईं, किसके साथ हैं? मैंने आपको फोन किया था। मुझे तो सारा दिन लोग फ़ोन करते हैं, क्या नाम है? जी फरमाए हुक्म। ऐसे मिलना था। मिले तो खड़े हो जाए, फिर इधर उधर। आप, मुझे लग रहा था कि कुछ जल्दी में आप। मैंने आपको बताया था ना कि वो बाबा जी ने मुझे कहा था कि दुनिया आपके कदमों में। बाबा जी सारी दुनिया को कहते थे। वो मैं वो मुझे पता है, जब आपने बात बताई थी, नाम बताया था उर्दू बाजार से। हाँ जी, हाँ चले 100 बिस्मिल्लाह आ गए हैं तो खड़े हैं। तो बहरहाल अगर जल्दी तो नहीं है, मैंने इसलिए पूछा कि आपके साथ भी कोई है मेरा ख्याल। हाँ तो क्या हुक्म करें, कोई जल्दी है तो मुझे बताएं, कोई इमरजेंसी है तो। मिलने का जल्दी भी नहीं है। हाँ वैसे जल्दी भी नहीं है। अच्छा बस फिर ठीक है। तो मैं वो जो रऊफ साहब का मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा हुआ है कि बाबा जी ने उन्हें आगे से कहा, वो तो वैसे उस वक्त 2012 में मेरा ख्याल उन्होंने कॉलम लिखा हुआ है रऊफ क्लासरा ने। वाकया तो ये 95-6 का है। वो अखबारात की तराशे मैंने ढूंढे हैं, मेरे पास है 95-96 के। उस वक्त बाबा जी ने, रऊफ साहब ने तो इस रेफरेंस में लिखा है कि कल सारा दिन, जरदारी साहब उस वक्त सदर थे 2012 में, और डॉक्टर शाहिद मसूद एक मीडिया वाले हैं, उन्होंने पहले PTV का चेयरमैन लगाया था, फिर किसी बात में नाराज़ हो गए, उन्हें फारिग कर दिया। और एक शहीन साहबाई साहब, वो भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं शायद या कुछ, वो उनके शायद मेंटोर थे। अब वो उनकी सुलह कराने के लिए उन्हें लेके गए प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है, और मीडिया वालों वो उसकी शाहिद साहब की, डॉक्टर शाहिद की सुलह कराने या PTV की चेयरमैनशिप बहाल करने, वhatever जो भी होगा। रऊफ क्लासरा साहब उसको इस तरह लिख रहे हैं कि कल सारा दिन सुबह से लेके रात तक वो दोनों वहाँ बैठे रहे और प्रेसिडेंट से मिलने के कहाँ थे और चिट्ठे भेजते रहे, मुख्तलिफ मैसेज अंदर भेजते रहे। तो उन्होंने इतना लिख के आगे से लिखा है कि वो जो कुछ मैसेज अंदर भेजते रहे, शायद क्लासरा साहब अंदर थे, अल्लाह जाने जो भी होगा। तो उन्होंने लिखा कि मुझे आज से 20 साल 17 साल पुराना वाक़या याद आ गया कि मैं सहाफ़त का स्टार्ट था, तो शायद खबरें या किस अखबार में था, और मुझे ले गए साथ, वो हीरा मंडी गए, हम अपने अपने खुफिया और ज़ाहिरी कैमरों के साथ लेस और सारा पहुंच गए। तो वो बाबा था, वो धमाल डलवा रहा था, लड़कियां नाच रही थी और वो शफा हो रही थी या नहीं हो रही थी, जो भी ड्रामा था हमने वो सारा कैप्चर किया। जिस तरह आजकल वो प्रोग्राम्स नहीं आते, कोई देखे ना देखे शबीर देखेगा, या वो एक और साहब हैं जिन्हें, हाँ जी, सरे आम वाले साहब, वो सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। उस वक्त तो चैनल तो एक ही था मेरे ख्याल PTV, तो अखबारात होते थे, अखबारात में ये सारा कुछ चलता था। तो वो रियाज उसने लिखा हुआ है रऊफ क्लासरा ने, वो कहता है कि कल वाले वाक़े से मुझे वो वाक़या याद आया कि जब हमने सब कुछ कैप्चर कर लिया और अब हमने बाबे से, मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने कहा था अगर पता चल जाए तो मेरी तो बोटी ना इससे आए। तो बाबा तो गंद मंद में लिथड़ा पिथड़ा वहाँ बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था ना, करना तो उसने काम है। तो जिनको कोई नहीं कहता कि उनका बाप बना हुआ था, सर पे हाथ रखता था, जो कहे तुम्हारा बाप कौन है वो कहना कि मैं हूँ।
उन काकियों को कह देता था कि काकी कहे बेटी, तो वो कहती बाबा तू मेरे सबके सामने कह सकता है बेटी, मेरे शमसा कमल को स्टेज पे कह रहे हैं कि तू ना सिर्फ मेरी बेटी है, तू हैदर करार की बेटी है, तू बुल्ले शाह की बेटी है, इस तरह लगे हुए हैं। वो जब नंगे हो गए उससे पहले तो वहाँ थे, तो वो राउफ क्लासरा कहता है कि मैं तो नया था, तो अब हमारे जो चीफ पहलवान साहब थे वो आगे आए, उन्होंने बाबे को ब्लैकमेल किया या डराया या धमकाया या बताया कि ये देखो हमने रिकॉर्डिंग कर ली है सारी, ये जो तू काकियों को जफियाँ डाल रहा है, तू धमाल से निकालने के चक्कर में सरम, वो तो उन्हें तो धमाल पड़ जाती थी बाबा जो भी करते थे। तो अब ये कल हम लगा देंगे, ये हेडिंगें बता रहे कि पीर ऑफ कंजर नहीं, हीरा मंडी का पीर। बाबा ने कहा नहीं ये लिखना पीर ऑफ कंजर शरीफ। हाँ उन्हें आगे से कह रहे, तो उसने आगे से कहा कि नहीं ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उलमा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ब्लैस्फेमी हम तुम्हारे पे डाल देंगे, 295 सी लग जाएगी, यही तो आजकल इस काम मुल्क का हाल है। तो कहते कि बाबा ने उसको अचानक, वो कहते कि मुझे याद आ गया कि उस बाबे ने अचानक ये छड़ी, कल ही मैंने वो तस्वीर एक बाबा जी की छड़ी वाली किसी ने मुझे ला के दी है, तो ऐसे छड़ी पकड़ लेते थे। तो बाबे ने अपनी छड़ी में ठोकी और उसे कहा कि तुम जानते हो कि मैं सैयद हूँ? तो उसने आगे से कहा पता है मुझे। मैंने कहा नहीं तुम्हें नहीं पता कि मैं नजीबुत तरफैन सैयद हूँ? उसने कहा नहीं मैनू पता है। तो तुम्हें पता है कि उज शरीफ वाले मेरे मैं उनका लाडला हूँ और ऐसी जानने सारा है। तुम्हें पता है कि मैं बुखारी सादात में से, मैं हैदर करार का पोता आले नबी औलादे अली से हूँ। अब उसने फिर आगे से कहा कि मिनू की फर्क पहनता है, रन यावे यही तो मैं तुझे, ये गाली को देते उसे दुनियादारों को, दुनिया परस्तों को, और रन यावे यही तो मैं तुझे समझा रहा हूँ कि इस सारे के बावजूद जब मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ, मुझे नहीं परवाह, तो जो तूने करना तू भी कर ले। वो रऊफ क्लासरा साहब ये सारा लिख के कहते हैं कि कल जरदारी साहब ने भी सारियां धमकियां जवाब उन्होंने आया गया कि तुसी करना है तुसी भी कर लो। जाके वो पता नहीं बेचारे शाहिद मसूद साहब का और शाहीन से भाई साहब की किट लगा रहे थे या बाबा जी का वाकया याद कर रहे थे या किसी को तौबा की तौफीक होनी थी पढ़ के। ठीक है, जो साहब जिस औलाद के लिए ये ब्लैक मेलिंग और पैसा इकट्ठा करते रहे, उस औलाद ने उसी दफ्तर में सारे जूनियर के सामने चपेड़े मारी, फिर उसको, उसी बाप को। ये भी वक्त देखा दुनिया ने। ठीक है, और वो सारी कहानी रहता है, उसको छोड़ने पर बीच में मीडिया वाले बैठे हैं, इन्हें पता है बुखारी भी हैं और मीडिया वाले भी हैं। अल्लाह ही रहम करे, सैयद और हैदर भी तुर पे ने, अल्लाह कोई तो खैर करेगा। तो बाबा ने उसको जवाब ये दिया था जो आप बात पूछ रही हैं, लेकिन जब उन्होंने अगले दिन छाप दिया, उन्होंने छाप दिया पीर ऑफ कंजर शरीफ, हीरा मंडी का पीर, कंजरियों का दल्ला, वो सब अल्फाज, वो सारा कुछ लिखा गया। इस्लाम के नाम पे बदमाशी, क्या होती है। बाबा जी हालांकि इस्लाम का नाम भी नहीं लेते थे। ठीक है, तो इस्लाम तुम्हें मुबारक भाई, हम गुनाहगार, ठीक है, वो बताते ही नहीं थे मैं सही हूँ, तो उसको काम है, वो अपना काम कर रहे। तो 96-7 का ये वाकया है। अब वो फतवे अगले दिन से मौलाना सारे जाग गए, बाबे धरने से लेके बाबे मरने तक। ठीक है, ये उलमा आपका ये हाल है कि ये 88 में इन सारों ने बयानात दिए, मेरे पास वो भी कार्टून पड़ा हुआ है हवाए वक्त का, कि इन सारों ने बयानात दिए कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, हदीसा भी निकल आंदी ने सारियाँ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस औरत ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, सारों के बयान आता है। और महीने के बाद बीबी बेनज़ीर ने सारे वजारत देती तो सारे दे पिछे नमाज पढ़न पे वो मोहम्मद जैद हो गई उस वे। ठीक है, तो फिर बाबा जी को भी आगे किसी ने पूछा तो उसकी कार्टून के नीचे वो ये सारों के बयान आता है, तो आखिरी बाबा जी का लाइन लिखी हुई है, वो कार्टून बना के पीछे सारे नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा हुआ मेरे पास। तो उसके नीचे बाबा जी ने लिखा, उन्होंने पूछा जी इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ है? अब तो वो बन गई नहीं। बाबा जी ने उसको जवाब आगे से दिया हुआ है कि जब उसको वारा खा रही है तो तू मैं कौन होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल वो सारे उलमा ने फतवे देने शुरू कर दिए। तो फिर वो बादशाही मस्जिद के इमाम थे मौलाना आज़ाद, आई थिंक फौत हो गए हैं, अब उनके बेटे हैं शायद वहाँ पर। उन्होंने शायद बयान दे दिया या वो खुद ही हैं, मुझे नहीं पता, जो थे आज़ाद साहब, उन्होंने अचानक नवायत में बयान दे दिया कि ये बंदा जो है ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, तबलीगी जमात भी यहाँ नहीं घुसती, ना अहले तशय्यो आते हैं, ना अहले सुन्ना को कोई आलम आता है, ना मैं जाता हूँ, मेरी गली साथ है। मुझे नहीं पता कि इस बंदे के पास क्या गिदड़ सिंगी है, इसने ये गली उजाड़ दी है,
300 से ज्यादा लड़कियों के मैंने निकाह पढ़वाए हैं। ये आता है रात को, पता नहीं कैसे कन्विंस करता है मुझे, लड़कियों से ज्यादा ये तो बदमाश लोगों का इलाका है, उन्होंने आगे से इन बच्चियों को इस काम पे लगाया होता है। अगवा होके आई होती हैं, घर वाले उन्हें कबूल करने पे तैयार नहीं है। यस, और ये बंदा रात को कभी कभार अचानक आता है इलामा इकबाल के दरबार तक। मुझे भी एक बार रात को लेके गए थे इकबाल के दरबार पर, वहाँ आता है और फिर उसके बाद मुझे मैसेज भेजता है, अगर बंदा कोई ना हो तो मेरे दरवाजे को सोटी से खड़काता है, दर दर वक्त डाल देता है। इसके साथ शहर के शुरफा के लोग होते हैं, मुझे नहीं पता कि ये उन्हें कैसे कन्विंस करता है। और वो लड़का जो है या वो मर्द जो है वो मुझे कहता है मौलवी ओ मोलमट्टे ओ सोए हुए इस्लाम। तो कई नाम बाबा जी लेते थे, ख्वाब खरगोश के मजे लेते इस्लाम, उठ जा, उठो वरना सहर ना होगी। उन्हें कहना ये काकी आई है, ये काके के घर वाले इसके सर पे चादर देना चाहते हैं, काली कमरी वाले का कोई कर्म हो गया है, और जब वो इसके जुर्म छुपा रहा है तो तू कौन होता है, मैं कौन होता हूँ, चल निकल इसका तुम्हारा निकाह पढ़ा। तो कहे जी हमने उसी तरह निकाह पढ़वाना। वो उन्होंने ये बयान दे दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आई, यहाँ से कई बार बड़े बड़े अमीर लोग शादियां करा के ले जाते हैं, लेकिन साल 2 साल 3 माह बाद वो लड़की फिर उजड़ के वापस आती है, हमने नहीं देखी यहाँ से जाती। लेकिन जितनियों के इसने निकाह मेरे से पढ़वाए हैं एक भी वापस नहीं आई। अब उन्होंने बयान दे दिया तो बाबा जी ने वो जगह छोड़ दी, ठीक है। वहां से बाकी जो थे, अब सायरा नसीम की माँ भी उस वक्त ये भी मशहूर हो गया था ना कि बाबा जी जिस काकी से प्यार करते हैं वो शोहरत की बुलंदियों में पहुंच जाती है। सायरा नसीम थी, नरगिस थी, जो उधर के काकी थे कुछ और नाम मैं नहीं लेता, बहरहाल। अब लेकिन जो ही पता लगा शादियां करा के तो गैब भी करा देता है। बहुत सालों बाद जब मैंने कहा ना कि बाबा जी सानू उत्थे लैके नहीं जाते, साड़ी वारी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। हंस के मुझे कहते हैं कि काका बाबा कंजर शरीफों की कुड़ियां निकाल ले जाते थे, बाबा कंजरों की निकाल लाता था, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं ये क्या चक्कर था, वहां धमाल डलवाते थे, इधर आप सूरा रहमान आंखें बंद करें। मैं कहा जी इन्होंने सोने लोग आए होंगे ने, साड़ियां वैसे ही अखां खुलियां होंदियां, तुसीं कहने आंखें बंद करो, अल्लाह के आगे पेश हो, जो कोई ख्याल है भी वो भी चले जाते, ठीक है। एक ही दुआ करा देंगे हो, तो सूरा रहमान ऊपर से। तो मुझे कहते काका बाबा वो गरीबों की हीरा मंडी थी, वो गरीब सा तरीका था, टांगे वाले घोड़े वाले शराबी कबाबी जानी पकड़े जाते थे, वो 150-200 लेने वाली काकी, तो बेचारे पकड़े भी जाते थे ना, तो सुबह अखबार में मुंह काले करके टिब्बी थाने वाला थानेदार, जिसको उस दिन जिस महीने जिस कोठे से पैसे कम जाते थे उस दिन सारे थानेदारों को काले पीले जरकान हुए होते थे। लेकिन जिस दिन पैसे कम जाते थे वो उस कोठे पे छापा, सारे अंदर। सुबह अखबार में तस्वीरें लगी होती थी, 3, 5, 7 बदमाश बदकमाश तमाशबीन दादे ऐश देते हीरा बंडी टिब्बी गली में गुनाह कबीरा की दावत देते हुए कबूल करते हुए गिरफ्तार। कहते काका बाबा बाबे का वहां रौला पड़ गया, अल्लाह भला करे। बाबे आजाद का उनका नाम कुछ और लेते थे, ठीक है, बादशाही मस्जिद वाले, वो उनका भी नाम रखा हुआ था एक। तो जो दाता साहब के जो थे इमाम उन जमाने में वो चोगा सा बड़ा सा पहनते थे, सोचते थे, तो उन्हें क्या करते, और रीमा ये कितने में बेचे, सारे तो बेचारे सारे चालू थे, सबके वीक पॉइंट उन्हें पता होते थे, ठीक है। तो किसके आगे नाचती फिर रही है। तो हुकूमत वो जब कहीं उर्स वगैरह पे आते थे ना, वजीर आला कुछ जमातें दो हुई तो मैं गर्दन उतार दूंगा, वजीर आला फारिग कर दूंगा, वहीं की गाय बन जाएगी, आरफ वो क्या होता था नकई की मकई बना दूंगा, फिर एक और था बट्टू का टट्टू बन जाएगा। ये सब वही खड़े होकर उनके सामने बोल रहे होते थे कि अगर जमातें, क्योंकि वहां उस वक्त ये सिक्योरिटी के नाम पे 2 जमातें अलहदा हो रही होती थी ना, वो कहते खबरदार किसी ने 2 जमातें की। जो तो बात मान जाता था वो तो अगले साल वजीर आला होता था, और जहीं 2 हुई नहीं जमातें, उन्होंने नारा ला देना, रीमा तो इनके गोडे गिट्टों में बैठ गई, बस अब ये शबाज की चिड़ी बनेगी, परवेज लाई को परवाज लाई कर देंगे, एक परवेज लाई डरे। तो बहरहाल इस तरह की बातें वो करते थे, नारे भाई खड़े होकर कर रहे होते थे। तो कहते कि जब बाबे का वहां रोला डाल दिया वो मौलवी ने, तो बेटा बाबा जहाँ शोर पड़ जाता है, जहाँ
धमाका वो कि नहीं उनका होता था जहाँ शोर पड़ जाता है, कमल जी फोकस इतनी, तो वहाँ से जाना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है, वहाँ से बाबे को उनके लफ्ज़ थे, वहाँ से वो लफ्ज़ था उनका, हाँ जी, तो जहाँ लाद हो जाए, जहाँ लाद हो जाए वहाँ से जाना पड़ता है। तो बेटा बाबा वहाँ से बाबा निकला, बाबे को शाबाश मिली, ठीक है। अब पहले तो उन्होंने ये किया कि जब उसने जिस दिन लगाई अखबार में सारी खबरें, अगले दिन उसको फ़ोन कर दिया, फ्रंट पेज पे था, हाफ पेज का पूरा ये सारा स्कैंडल था। अब स्कैंडल हाफ पेज का छपा हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं, लड़कियां नाच रही हैं, बाबा जी ने किसी को पकड़ा हुआ है, सर पे कर रहे हैं, वो तो एंगल से तस्वीर ऐसे है जैसे बाबा जी को बोसो कनार कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो मसालेदार हेडिंग्स थी उसको फ़ोन किया। अब फ़ोन किया, उसे तो नहीं पता बाबा जी फ़ोन कर रहे हैं, उसे फ़ोन करके कहते हैं कि काका बाबा आपके अखबार में इश्तिहार लगवाना है आधे सफ़े का फ्रंट पेज पे। उन्होंने कहा कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हम खुद अपनी सल्तनत के खुद मालिक हैं, तुम इसको छोड़ो परे, पैसे कितने हैं? तो उसने कहा जी कि पता नहीं, अगर कौन से वाला एडिशन होता है जो जल्दी निकलता है उसके पता नहीं कितने पैसे हैं, और अगर जो 5 स्टार पता नहीं जो सारे सर्कुलेट होता है मुल्क में उसकी पता नहीं 5 लाख होगी, 5 लाख रुपया होगा। उसे आगे से कहते हैं हमने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है कि आपने हमारा मुफ्त में इश्तिहार लगाया है, जहाँ तक हम नहीं जा सकते थे वहाँ तक भी 4 दांग आलम हमारी शोहरत फैली है, सुबह से सारा इस्लाम मजीद खतरे में पड़ रहा है। वो उधर गाला कट लगा, ठीक है। तो आपका शुक्रिया अदा करना था, आपने 5 लाख में से 1 रुपया नहीं लिया, तो हमारा इश्तिहार लगा दिया, कहाँ हम आपके पास आते इश्तिहार बनाते, खूबसूरत लिखा, आपको दाद देनी थी, सुबह से टेलीफोन सुन सुन के जानोगे बुकिंग नहीं मिल रही है, आपका काम हम मुफ्त करेंगे, आप जब भी आ जाए लो। लेकिन वो बाद में फतवे जब चलते रहे और वो मौलाना आज़ाद ने कहीं कर दी बात, फिर इधर आ गए। मैंने यही पूछा कि बाबा जी मैंने तो ये सुना है, तो अब आप ये सूरह रहमान कब बताते हैं? कहते काका बाबा जब इधर आया ना, उधर से जब मलामत मिल गई, हमारी फीस ही मलामत होती है, बाबे को मलामत मिल गई, बाबे को पता चल गया काम हो गया। बाकी जिनको पता चला वो काली काकी, पीली काकी, नीली काकी नाम रखे, ठीक है, वो सारी अपनी अपनी काकियां लेके भाग गई, कोई डिफेंस, कोई नीलम बलाग, कोई इधर कोई उधर, ठीक है। तो बाबे से सारे अब भागे कि बाबा काली जी बाल है, जिस काकी को देख लेता है उसका सत्यानाश हो जाता है, वो हमारे काम की नहीं रहती। तो अब बाबा ने तो काम करना था, बाबे को अचानक ऑर्डर हुआ कि 5 स्टार हीरा मंडी में काम करो। मैं अब परेशान हो गया, मैं कहा जी 5 स्टार हीरा मंडी किधर है? तो उस दिन हम पीसी में फिर रहे थे, तो मैं कहा बाबा जी 5 स्टार हीरा मंडी किधर है? कहते अभी दिखाता हूँ। वो कोई निगार अवार्ड्स थे या पता नहीं कौन से अवार्ड्स थे कोई फिल्म के, वो उधर कहीं हो रहे थे, मुझे नहीं पता था पीसी में एकदम। कहते अभी दिखाता हूँ। उधर ले गए, वजीर सकाफत हो, सियाहत हो, पता नहीं बलागत हो, खबासत भी आए हुए थे। तो अब वो प्रोग्राम नहीं, ये वजीर आपके जो थे ऑफिशियल निगार, बाबा जी ने ड्रेस नहीं, ये शलवार कमीज होती थी, एक अजरक होती थी, टोपी होती थी। अजरक भी आपदा प्रवीण ने ज़बरदस्ती जब डालनी शुरू कर दी फिर उन्होंने पहननी शुरू कर दी। अब वहाँ गए तो मैंने भी देखा अवार्ड्स हो रहे थे, सारी फिल्म एक्टर्स, मीडिया हमारा सारे ही आए हुए थे, वजीर साहब भी थे, कुछ मुशीर भी थे, कुछ वजीर मुशीर और MP मैंने लाहौर की जेंट्री सारी, अवार्ड्स हो रहे थे। रीमा जी ने परफॉर्म किया, मीरा जी ने किया, सारा तालियां हुई, दाद मिली, अवार्ड मिले। तो बाबा जी कहते काका बाबा 2 किलोमीटर इधर बादशाही मस्जिद के साए में एक गंदी गली है, वहां यही काकी नाचे तो कंजरी है, तू मैं देखें तो तमाशबीन है। 2 किलोमीटर इधर पीसी के फ्लोर पे मीडिया की चकाचौंध में वजीर सकाफत व खबासत व हराफत व सबाखत व खबासत, उसकी मौजूदगी में ये नाचे तो ये फनकार है और ये परस्तार है, ठीक है, और ये फन की खिदमत हो रही है। तो बेटा बाबा ये 2 किलोमीटर में जब शरीयत बदलती है तो उस गली के बाहर सारी 5 स्टार हीरा मंडी है, यहाँ ईमान बिकता है और धड़ल्ले से बिकता है, और बाबे काज़ी आज़म के भाव बिकता है, ठीक है। यहाँ खुदा का कोई गाहक नहीं है, काज़ी आज़म के सारे हैं। तो उस दिन मुझे पता चला
फिर कोई माँ बेटी जा रही थी, वो बहुत ही उस ज़माने के रिवीलिंग से ड्रेस थे उनके, मॉडर्न लोग थे, लेकिन पीसी था। और बाबा जी इंतहाई गलत तरीके से, लिबर्टी भी एक बार मुझे ये तजर्बा हुआ था, वहाँ तो मार पड़ने लगी थी, लेकिन खैर अब उधर भी मुझे कर रहे हैं। वो गैलरी सी जो पीसी की है वो उन्होंने कहते हैं काका बाबा उधर मजबूरी नंगी होती है, इधर शौक नंगा होता है। ये 5 स्टार है। दिस इज आर्ट, दिस इज हाउ टू कैरी द ड्रेस एंड नॉट टू कैरी द ड्रेस। क्योंकि मैं उनके साथ रह के थोड़ा सा कभी सूरह असर, कभी कुछ सूरह कौसर बोलना शुरू, एक दिन डंडा उठा लिया, खबरदार तू क्या मौलवी बनता जा रहा है। मैं तो बाबा जी मैं कुरान शरीफ तर्जुमा ही बोला, खबरदार मरवा देंगे तुझे मौलवी, तुझे तो डॉक्टर नहीं बर्दाश्त कर रहे तो मौलवी तो उनसे भी खतरनाक है, खबरदार। हमें क्या पता है, बस जितनी दुआई है वो दो। दूसरा सबक उन्होंने फिर मुझे दिया, मैं फिर भी मेरे अंदर इस्लाम काफ़ी था। रात के 2 बजे मैंने कलमा चौक होता था एक इधर, याद है, वो ऐसे करके हाथ था किसी का, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे नहीं ऐसे ना, नाम ना किसी का लें, शुरफा का नाम ना लें, ऐसे ना करें, किसी का भी नाम ना लें, मेरे लिए सभी शरीफ बदमाश बराबर है, ठीक है। तो वो हाथ था किसी का, पता नहीं कि कलमा था, ठीक है। कलमे का इन्हें लग पता जाए ना, अगर कलम लगदी किवें है, कलम हुंदी की है, किवें लगदी है तो कित्थे लगदी है, तो फिर ना इन्होंने लग पता जाए कि कलमा पूरा किवें होंदा है। तो वो बहरहाल वहीं पे रात को हम भी बाबा जी को रात छोड़ने जा रहे थे मॉल टाउन से वापस घर उनके, कई बार मेरी तरफ आए होते थे। हमने नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, तो ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक, इस्लाम के असूलों पे सख्ती से कारबंद थे। तो मैंने कलमा चौक में पहुंचे, रेड लाइट हो गई, मैंने रोक दी गाड़ी रात के 2-3 बजे फिरोजपुर रोड पे मॉल टाउन से आते हुए। अब तो वहाँ ब्रिज बन गया ना, शायद बाबा जी की दुआ से बन गया, मेरे जैसे बेवकूफ़ ने तो बात नहीं आना था। तो अभी मैंने गाड़ी रोकी है, मेरा ख्याल है कुछ 10-15 सेकंड में खड़ा हूँ, अचानक पीछे से ठा 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 2-3 गाड़ियां मेरे में ठुक गई आके। बाबा जी ने कहते वाह, पहले उन्होंने मुझे कहा चल, मैं क्या बाबा जी लाल बत्ती है, कहते अच्छा, उतनी देर में ठा हो गया। अब मैं उतरा ही हूँ तो आगे से इतनी बड़ी माशाल्लाह शरी हुलियम में बाबा एक बुजुर्ग से निकले, दाढ़ी में सफेद दाढ़ी, निकलते साथ गुस्से से कहते हैं, साथ वो अपनी गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी का उनका सत्यानाश हो गया, मेरी डिग्गी शिगी मेरी भी ठुक गई, जो भी था उनसे पीछे वाला भी। इतनी बड़ी फिरोजपुर रोड, साइडों से गली, पता नहीं होना था भी की मूड सी। अब मैं अपनी तरफ से बड़े गुस्से से उतरा हूँ कि भाई मैं अपनी लेन में खड़ा हूँ, 10-15 सेकंड से खड़ा हूँ, रेड लाइट पे खड़ा हूँ, ये इसने क्या किया। बहुत गुस्सा आता है आपको जब आप हक पे हो, फिर तो वो हो तो कौन पड़े। तो मैं तो इस चक्कर में निकला कि मैं हाँ कर दूंगा, जो हमारा हाल होता है गाड़ी में से निकलते ही। वो निकलते साथ वो बड़े गुस्से में अपनी गाड़ी में देखा, तेरा प्योक होता है इसलिए। मैं तो देखते ही परेशान कि यार ये तो कवानीन ही कुछ और है, ठीक। मुझे गुस्सा जरा मैंने इसी तरह कह दिया, मैं क्या मेरा तो नहीं सारे ना दिख लोता है। वो तीसरा भी तो निकल गया था, भाई तो आपको क्या मसला है, भाई हेयर 2 बजे कोई लॉज नहीं होते, ठीक है। वो उसे कहता छड़ पर एक पागल ही कहता। हम इज्जत अफजाई करके गाड़ी में बैठे, बाबा जी कहते हैं हाँ इस्लाम जिंदा होता है यार कलमा चौक में। सानू कोई पता नहीं की हो रहा है। मैंने इस्लाम जिंदा होता है कलमा चौक। बीवी को दुआ करा दो और घर भेज दो, ठीक है, इनको दुआ करा के भेज देंगे। तो इनको इंजेक्शन किसी दवाई का रिएक्शन हो गया, इशफाक साहब की वाइफ है, तो स्टीवन जॉनसन ने दुआ करा, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने उन्हें अपनी तरफ से सुनाने की कोशिश की। मैं क्या बाबा जी वो बुजुर्ग आदमी है, देखें वो सफ़ेद दाढ़ी है और वो उल्टा मुझे कह रहे हैं। आज के कहते हैं काका बाबा मेरी बात याद रखो, वो कुफारे मक्का थे, वो मक्के के काफिर थे, लाख बात नहीं मानते थे, पत्थर मारते थे, जो मर्जी करते थे, लेकिन वो सादिक और अमीन होने पे इज्जत करते थे। उनके नज़दीक सादिक और अमीन होना बहुत बड़ी बात थी। उन दिनों मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट
थी और ये असेंबली में सादिक और अमीन एक नया टाइटल चल रहा था कि सादिक और अमीन बहुत ज़्यादा बात की। तो बाबा की आंख में पहली बार मैंने हल्का सा गीलापन देखा। मुझे कहते हैं इन्हें पता भी नहीं कि ये क्या बात है, इन्होंने आजकल अखबारों में मजाक बनाया हुआ है। लेकिन काका बाबा तेरे शहर के लोग वो मक्के के काफिर थे, बुत प्रस्त थे, जैसे भी थे, लेकिन उनके नज़दीक सादिक और अमीन होना बड़ी बात थी, काबिले इज्जत बात थी। इनके नज़दीक तू पागल है, तू रात के 2 बजे ट्रैफिक के लॉज को कर रहा है तो तू पागल है। इनके नज़दीक सादिक और अमीन होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लाल बत्ती तोड़ के खुश होते हैं। ये गलत को हाथ से नहीं रोकते, जुबान से नहीं गलत कहते, दिल में बुरा नहीं जानते, नहीं नहीं, ये धड़ल्ले से गलत करते हैं, फिर उस पर फख्र करते हैं और बाकी उसके ऊपर इनको वोट देते हैं। जेड़ा जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। तो बेटा इस्लाम यहाँ तक आ गया हुआ है, तेरी मेहरबानी, अपने आप को भी बचा और बाबे को भी बचा। 2012 में ऐसी बातें करते। ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। बाबा जी 2005 में पर्दा फरमा गए थे। तो 2002 में तो मैं उन्हें फिजिकली फर्स्ट टाइम मिला हूँ, लेकिन 1997-98 से उन्होंने फिर ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में या मुख्तलिफ डॉक्टर जो भी उनके पास आते थे या उनको सूरह रहमान सुनने का कहना शुरू कर दिया था। 99 से फिर ये पीटीवी पे सैयद शाकिर उज़ैर साहब उनके हत्थे चढ़ के, पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, पहले से उनके साथ अटैच हो गए हुए थे, उनसे कह के उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू करवाए। बाबा जी का नाम कहीं नहीं होता था, तो सहरी के वक्त अल रहमान के नाम से छोटा सा प्रोग्राम लगता था। एक आध मौलवी साहब बैठे होते थे, लोग इस तरह घरों में बैठे सूरह रहमान सुन रहे होते थे, बस कोई बात नहीं कही जाती थी कि कारी बासित की आवाज़ में सुने ना सुने, लोग रो रहे होते थे, बस इतना सा क्लिप दिखाया जाता था। फिर वो मौलवी साहब कोई ना कोई हदीस कुरान की बात करते थे सहरी के वक्त, और वो प्रोग्राम 15, 20, 30 हुए। उसके बाद 2003 में मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये पेशेंट्स जो ठीक हो रहे हैं, इनके डॉक्टर्स और पेशेंट्स और रिपोर्ट्स, ये अगर टीवी पे, उस वक्त होता ही पीटीवी था। तो उन्होंने शाकिर भाई को कहा, शाकिर भाई ने फिर एक प्रोग्राम इस्लामाबाद में अरेंज किया था अल रहमान के नाम से। वो वैसे 13 प्रोग्राम्स होने थे, लेकिन एक ही हुआ। फिर उस पर वजारत मजहबी अमूर या वजारत सियासी अमूर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शंस आ गए, तो वो एक ही प्रोग्राम हुआ, लेकिन उसमें पेशेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, उनकी रिपोर्ट्स थी, उस पर इवन डॉक्टर्स की डिस्कशन थी कि ये कैसे ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हो सकता था पेशेंट, ये कैसे ठीक हो गया, या काला यरकान है, या कुछ है। वो प्रोग्राम अभी भी नेट पे भी पड़ा हुआ है, अल रहमान के नाम से ही था। ये सारा सफ़र था। इधर आ जा काकी तो आ गई है। तो अल्लाह अल्लाह खैर चलो, उस दौर से उन्होंने शुरू किया। 2005 में वो खुद पर्दा फरमा गए। ये जो वेबसाइट मैं बोल रहा हूँ alrahman.com, ये उन्होंने खुद अपने हाथ से बनवाई और इसको रोज़ाना देखते होते थे और इसको बहुत स्प्रेड करने की कोशिश करते थे। और 2005 को जब उन्होंने पर्दा किया 8 फरवरी को, तो ये 23 लाख के करीब लोग इसको विजिट कर चुके थे। 2017 तक ये सिर्फ 27 लाख लोगों ने 4 लाख लोग सिर्फ हमारे जितने लोग मिल के काम कर रहे थे, बहुत से लोग सारे ही जिस मर्जी लेवल पे, वो सिर्फ 4 लाख फर्दर उसे बढ़ा सकते। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए गई बहुत ज़्यादा। मैं तो एक वो बंदा हूँ ना जो रिसेंटली मुझे कहा गया कि बाबा जी को बेच रहा हूँ, या एक नया इल्ज़ाम फिर भी आया, तो दुकानदार हूँ अपनी दुकान में। तो लेकिन ये है कि मैसेज चला गया, जिस भाव भी चला गया। दुकान भी सारों की नहीं चलती ना, ठीक है, दुकान भी सारों की नहीं चलती है, ठीक है। तो मैसेज जाना है। वो कहते थे कि एक भी ले गया तो मैं समझूंगा मेरा काम हो गया, ठीक है। ये कौम कभी फिरकों में बढ़ जाती है, ठीक है, कभी फितनों में और कभी फिकों में, ठीक है, और कभी फतवों में। तो प्यार का सबक है, प्यार का मैसेज है, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। हमारे ज़ुम्मे तो यही था। खैर।